Namaskar students. Today we are going to find HCF of three numbers by Euclid's division algorithm method. बराबर बच्चों सोच सकते हो थ्री नंबर का HCF कैसे फाइंड करेंगे? तो डायरेक्टली यूक्लिड मेथड से हमें करना है ना, तो थ्री मेथड का HCF फाइंड नहीं हो सकता। इसमें सबसे पहले कोई भी दो नंबर का HCF फाइंड करना है, इसलिए लिखेंगे फर्स्ट फाइंड HCF ऑफ एनी टू नंबर। तो पहला और दूसरा ले लेते हैं 120 एंड 160। ओके, मीन्स 120 एंड 160 का HCF फाइंड करेंगे। तो 160 इज ग्रेटर देन 120। देखो 160 इज इक्वल टू 120, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर तो आपको मालूम है, तो 120 इंटू 1 प्लस 40। ओके, 120 यहां पर, 40 यहां पर, 40 इंटू 3 120 प्लस 0, सो लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर इज 0, सो अवर HCF इज 40। लास्ट non-zero remainder is 40. So HCF of 120 and 160 is equal to 40. Okay, now 120 180 बाकी रहा ना, तो 40 and 180 का HCF फाइंड करेंगे। Now we find HCF of 40 and 180। आया समझ में? पहले दो का HCF फाइंड करो, उसका जो आंसर आए वो आंसर का तीसरे नंबर के साथ HCF फाइंड करो। हियर 180 is greater than 40, so 180 is equal to 40 into 4। कल सिखाया था, इसीलिए आज मैं विदाउट डिवीजन आपको समझा रहा हूं। प्लस 20, 40 यहां पर, 20 यहां पर, 22 जब 40 प्लस 0, सो लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर इज इक्वल टू 20। इसलिए 20 आपका आंसर आ गया, डायरेक्ट लिख सकते हो। सो HCF ऑफ 120, 160 एंड 180 इज इक्वल टू 20। ओके, तो ये हुई मेथड यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके तीन नंबर का HCF कैसे फाइंड करेंगे। बराबर। नाउ मेथड नंबर 3, फाइंड LCM बाय फैक्टराइजेशन मेथड। देखो हम फैक्टराइजेशन मेथड से LCM फाइंड करेंगे। तो LCM का मीनिंग क्या है? तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल। L फॉर लीस्ट, C फॉर कॉमन, M फॉर मल्टीपल। बट पहले LCM का कंसेप्ट समझ लेते हैं। देखो कंसेप्ट ऑफ LCM, बराबर। तो इसका कंसेप्ट हम (24 and 30 का LCM निकाल के समझेंगे। चलो बच्चों, अब हम 24 and 30 का LCM फाइंड करेंगे कंसेप्ट समझने के लिए। मल्टीपल ऑफ 24 समझना बच्चों। LCM का फुल फॉर्म क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, राइट। तो सबसे पहले
हमें मल्टीपल लिखने हैं, तो 24 के मल्टीपल, तो 24 वन जा 24, उसके बाद आएगा प्लस 24 48, 72, 96, 120, 144, 4 plus 4 8, 168, 192, 216, ऐसे आगे ही आगे बढ़ता जाएगा। बराबर। अब हम लेते हैं मल्टीपल ऑफ 30। तो देखो सबसे पहले 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, इसमें भी थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 270, 300 डैश डैश डैश, यहाँ पर प्लस 24, 240, ऐसे डैश डैश डैश। बराबर। अब देखो मल्टीपल तो हमने लिख दिया m, अब कॉमन निकालो। तो चलो दोनों में कॉमन निकालते जाओ। पहला कॉमन निकला 120, 120, फिर 240, 240, ऐसे आगे 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 कॉमन निकलता जाएगा। बराबर। तो ये जो कॉमन निकला उसमें से सबसे छोटा कौन सा हुआ, लिस्ट छोटे से छोटा, तो 120 हुआ। ओके, सो LCM ऑफ 24 and 30 is equal to 120। ओके, ये हुआ LCM का कंसेप्ट। बट हम इस मेथड से LCM नहीं फाइंड करेंगे, हम एक फैक्टराइजेशन करके अलग मेथड का यूज करेंगे। अब वो सीखते हैं। देखो चलो बच्चों, अब हम 24 एंड 30 का LCM फाइंड करेंगे। बराबर। तो चलो सबसे पहले 24 के फैक्टर्स निकालते हैं। 12 2 जा, 6 2 जा, 3 2 जा, 1 3 जा। नाउ 30, 15 2 जा, 5 3 जा, 1 5 जा। So factors of 24, 2 into 2 into 2 into 3. Factors of 30, 2 into 3 into 5. देखो अब LCM फाइंड करने के लिए हम दो तरह से सोच सकते हैं। पहले मैं फर्स्ट टाइप सिखाता हूं। पहले जैसे HCM फाइंड करते थे ना, वैसे कॉमन निकाल दो। देखो LCM of 24 and 30 is equal to कॉमन 2 and 3। जो कॉमन निकला ना, उसके अलावा जितने भी नंबर्स बचे वो सब लिख दो। 2 into 2 into 5। अब देखो 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 3 जा 60, 62 जा 120। मिल गया। अब इसमें सेकंड मेथड, सपोज 24, तो जो भी फैक्टर्स है उसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख दो। 2 into 2 into 2, सो 2 3 पावर, 3 एक ही बार है तो 3 1 पावर, 30, 2 एक ही बार है, 3 भी एक बार, 5 भी एक बार। अब जो प्राइम नंबर है वो देखो 2 2, तो इसमें बिगर पावर वाला टर्म कौन सा है, 3 पावर है, तो 2 3 पावर लिख दो। बिगर पावर लिखना है
3 के लिए तो दोनों में सेम ही है, 1 पावर 5 1 पावर। ओके, कॉमन जितना है उसमें बिगर पावर, उसके बाद जो बचे वो सब वही हुआ। 8 3 जा 24, 24 5 जा 120। ओके, तो ये कैलकुलेशन भी हम दो टाइप से कर सकते हैं, जिसको जो इजी लगे वो करना। मैं सब एक बार सिखाऊंगा। चलो बच्चों, फाइंड एलसीएम ऑफ 6, 72 एंड 120। ओके, फर्स्ट फैक्टराइज 6, 3 2 जा 6, 1 3 जा 3, 72, 36 2 जा, 18 2 जा, 9 2 जा, 3 3 जा, 1 3 जा, 120, 62 जा, 32 जा, 15 2 जा, 5 3 जा, 1 5 जा। ओके, देखो हमने फैक्टर्स तो निकाल दिए सब। अब 6 2 इंटू 3 72, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 120, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। देखो इसका एलसीएम हम डायरेक्ट पावर के हिसाब से करेंगे। तो ये तो 2 1 पावर, 3 1 पावर है। यहां 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 2 3 पावर, 3 2 पावर, 2 इंटू 2 इंटू 2 2 3 पावर, 3 1 पावर, 5 1 पावर। ओके, अब एलसीएम ऑफ 6, 72 एंड 120 इज इक्वल टू, चलो 2 लेते हैं पहले। तो 2 1 पावर, 2 3 पावर, 2 3 पावर। तो 2 में हाईएस्ट पावर कौन सा है? 3 पावर। ओके, फिर 3 3 3, तो 3 में 2 पावर हाईएस्ट है, और 5 तो एक ही बार है। तो 2 3 पावर 8, 3 स्क्वायर 9 एंड 5। ओके, 8 9 जा 72, 72 इंटू 5 360। तो इसका एलसीएम हुआ 360। ओके, देख लो ये चीज। तो बच्चों एलसीएम के लिए मैं ज्यादा एग्जांपल नहीं बताता, बट इतना याद रखो, जो भी बेस कॉमन हो उसका हाईएस्ट पावर आपको ले लेना है, बराबर। उसके बाद कुछ कॉमन नहीं हो वो भी सब ले लेना है, वो आपका हुआ एलसीएम। अब मैं एलसीएम के लिए स्टैंडर्ड 5 में आप जो मेथड पढ़े थे ना, वो भी एक बार बताता हूं, क्योंकि बेस आपका क्लियर होना चाहिए। तो देखो वो मेथड, देखो ये मेथड अभी करनी नहीं है, बट सिर्फ समझने के लिए। जैसे हम फैक्टराइज करते हैं वैसे ही सबसे पहले 2 से ट्राई करेंगे। जिसको भी डिवाइड हो सकेगा हम कर देंगे। 2 3 जा 6, 36 2 जा 72, 62 जा 120। वंस अगेन 2, तो इसको डिवाइड नहीं होता। जिसको डिवाइड नहीं हो पाएगा वो वही नंबर नीचे लिखना है। 18 2 जा 36, 32 जा 60। वंस अगेन 2, 15 2 जा 30, 9 2 जा 18, 3। अब किसी को भी हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकेंगे, तब 3 की बारी लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। वंस अगेन 3 है। अब 1 आ गया, वो फिनिश हो गया। 1 3 1 जा 3, 5 का 5। अब 5 1 जा 5, ये तो 1 1। तो क्या बचा? 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 3 इंटू 3 9 इंटू 5, 8 9 जा 72, 72 5 जा 360। हो गया एलसीएम। ये मेथड आप लोग स्टैंडर्ड 5 में पढ़ के आए हो, बराबर। तो आज एलसीएम सीखा हमने, कल इससे आगे सीखेंगे और नेक्स्ट होमवर्क मैं कल दूंगा। ओके, गुड बाय।